नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है कि लाहुल आलमीन हमारा आना बैठना अपनी बारगाह के अंदर मंजूर फरमाए। मैं सबसे पहले अपने नौजवान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी काविश है ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ये मेहनत अपनी बारगाह के अंदर मंजूर फरमाए। ज़्यादा लंबा खिताब नहीं है जो मुझे 10 मिनट दिए गए हैं, इंशाअल्लाह इसी में बात को मुकम्मल करूँगा। आज इस खूबसूरत महफिल के अंदर ज्यादा लंबी बात तो नहीं होनी। मुझसे पहले खतीब इस्लाम वाइज़े शीर लिसाम जनाब मोहतरम बिरादरम मोहम्मद शकील अमन साहिब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी की। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह के अंदर इजहार अकीदत किया। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं। उन एहसानात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम पर एहसान किया वो ये है कि सबसे पहले जो बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया वो ये है कि हमें इंसान बनाया। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बना दिया। अगर हमें जानवर बनाता तो हमारा क्या होता? हम कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई शिकवा शिकायत नहीं कर सकते थे, लेकिन रब का करम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे सबसे बड़ा एहसान जो फरमाया वो ये फरमाया कि हमें इंसान बनाया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह आप जा रहे थे तो सामने एक कुत्ता आ गया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह के सामने उस कुत्ते ने कोई बात कही। हजरत बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह आप उस कुत्ते के पास बैठ गए, रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह आप अल्लाह के वली हैं, लेकिन ये क्या हो गया? आप कुत्ते के पास बैठकर यहां रो रहे हैं, वजह क्या है? तो जब सवाल किया गया तो बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लोगों आज इस कुत्ते ने मुझसे ऐसा सवाल कर दिया कि जिसका जवाब मैं ना दे सका। लोगों ने कहा कि बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह, ऐ अल्लाह के वली कुत्ते ने सवाल क्या किया? तो आपने फरमाया कि कुत्ते ने मुझसे सवाल कर दिया, ऐ बायजीद तुमसे कौन सी बड़ी नेकी की है कि तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बना दिया, और मुझसे कौन सी गलती हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कुत्ता बना दिया? जब ये बात उस कुत्ते ने कही मुझसे, तो अब इसका जवाब मेरे पास न था, लिहाजा मैं रोता ना तो और क्या करता। और यही बस बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह थे। जब रास्ते में जा रहे थे, आगे जब आप एक नदी से गुजरना था, पानी था, उसके दरमियान में से रास्ता था, या इंसान उस रास्ते से गुजर सकता था या कोई जानवर गुजर सकता था। बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह जब गुजरने लगे तो क्या देखते हैं कि सामने एक कुत्ता आ रहा है। अब इंसान की बात सुनिए, जब उस कुत्ते को देखा एक साइड पे खड़े हो गए। जब वो कुत्ता गुजरता गुजरता आपके पास आया तो अपने जुबानी हाल से कहने लगा, ऐ बायजीद बस्तामी, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ इंसान, तू मुझे देखकर एक साइड पे क्यों खड़ा हुआ?
तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए कुत्ता तू जानवर है, तू पलीद है, मैं पाक हूं, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत भी करनी होती है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदे भी करना होते हैं, लिहाजा मेरा जिस्म भी पाक होना जरूरी है, मेरे कपड़े भी पाक होने जरूरी हैं, लिहाजा तू आता मुझसे लग जाता, तुम्हारा जिस्म मुझसे टकरा जाता, मेरे कपड़ों से लग जाता, मेरे कपड़े पलीद हो जाते, अब मैं नमाज के काबिल मेरे कपड़े ना होते, लिहाजा मैं एक साइड पे खड़े हो गया, तुझे रास्ता दे दिया कि तुम एक साइड से निकल कर चले जाओ और मैं फिर रास्ते से गुजर जाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुत्ते को गवाही दी, कुव्वत गवाही दी, बोलने की ताकत दी। तो कहने लगा, बायजीद अगर मेरा जिस्म गीला था, मेरे जिस्म पर गंदगी थी, अगर तेरे कपड़ों से लग जाती तो धोने से पाक तो हो जाते, अगर तेरे जिस्म से लग जाती तो धोने से पाक तो हो जाते, लेकिन ए बायजीद बस्तामी आपने ये अमल करके एक साइड पे खड़े होकर मेरे दिल को इस तरह तोड़ दिया और मेरे दिल में ये बात बिठा दी कि कुत्ते तू इतना ज्यादा पलीत है कि तू इंसान के साथ नहीं लग सकता, इंसान के कपड़ों के साथ नहीं लग सकता। जब ये बात कही तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह की बात सुनिए, आपने फरमाया, ऐ कुत्ते आज ने तुझे मुझे बहुत सबक दिया है, आज मैं दिल चाहता है कि कुछ अरसा तेरी सोहबत में रहूं। अब कुत्ते की बात सुनिए, जानवर की बात सुनिए, कहने लगा, बायजीद तू मेरे साथ रह नहीं सकता, इसलिए तू इंसान है, मैं जानवर हूं, तेरा रब पर तवक्कल ये है कि तू एक साल का खाना, एक साल का अनाज स्टॉक करके अपने घर में रखता है, स्टॉक कर अपनी दुकान में रखता है, स्टॉक करके अपने गले में रखता है, लेकिन तुझका अल्लाह रब्बुल इज्जत पर इतना तवक्कल है, लेकिन मेरा तवक्कल ये है अगर मुझे सुबह एक रोटी मिल जाती है तो मैं खा लेता हूँ। मुझ पर रब का तवक्कल इतना, मेरा रब पर इतना तवक्कल है कि जिस रब ने मुझे सुबह दिया है वो मुझे शाम को भी देगा, जिस रब ने मुझे शाम को दी है वो सुबह को भी देगा, लेकिन ऐ इंसान तू मेरे साथ नहीं रह सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बहुत बड़ा एहसान जो हम पर है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बनाया। दूसरा एहसान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान के बाद मुसलमान बनाया। आप मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान को ये ताकत दी है, मुसलमानों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली मौजूद हैं। जो आज की महफिल है ये भी एक वली के नाम से मुनक्किद की गई है, लेकिन वलियों का नाम सुनिए कि जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोस्त हैं, अल्लाह के करीबी हैं, उन्हें दुनिया में कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और आखिरत के अंदर उन्हें कोई गम नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दूसरा एहसान हम पे किया है वो ये कि हमें मुसलमान बनाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मुसलमानों के अंदर जो रब की इबादत करने वाले ज्यादा हैं, जो अल्लाह अल्लाह ज्यादा करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अपना करीब कर लेता है, अपना दोस्त बना लेता है, अपना करीबी बना लेता है। वो इंसान जब रात हुआ करती है तो ऐसे महफिलों में बैठकर नहीं, ऐसे सोशल मीडिया पर बैठकर अपना वक्त जाया नहीं करते, अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पर वक्त जाया नहीं करते। जब रात होती है रब की बारगाह में मुसल्ला भी बिछा देते हैं, रब रब करते हुए उस मकाम तक पहुंच जाते हैं कि रब फरमाता है कि मैं उसके पांव बन जाता हूं कि जिनसे वो चलता है, मैं उनकी आंखें बन जाता हूं कि जिनसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं कि जिनसे वो जो है वो काम करता है। तो माना ये होगा रब तो हाथों से पाक है, रब तो अपने जो है पांव से पाक है। वजह ये होती है, इसका माना ये होगा कि पांव इंसान की हुआ करते हैं पर ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुआ करती है, हाथ उस इंसान के होते हैं, लेकिन रब की बारगाह में इतना करीब हो जाता है कि हाथ तो उसके होते हैं पर ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुआ करती है। तो वक्त आपका नहीं लेता, मैं आखिर में इन तमाम भाइयों का
शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्यारी महफिल का एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन हमें इस पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।